बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनआईवीएस डिप्लोमाधारी छात्र लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर भारत में क्या प्रत्येक राज्य में एनआईवीएस डिप्लोमाधारी ये जो छात्र हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए वैलिड हैं, मान्य हैं या नहीं, तो इस पर भी बात करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या वाकई में एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्रों को मान्य कर दिया गया है, क्या उन्हें शामिल कर लिया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे कि केवीएस में क्या एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को सम्मिलित किया भी गया है या नहीं। तो इन तीनों पॉइंटों पर छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे थे, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने के जो जज थे उन्होंने कहा था कि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार का क्या काम। यानी कि बीएड वर्सेज जब डीएलएड का केस चल रहा था तो उसमें बीएड के छात्रों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी, लेकिन जब इसको दोबारा से रीओपन कराया गया और उसमें बीएड के छात्रों की निकाल कर और डीएलएड के छात्रों को सम्मिलित किया गया और उसमें जो एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों ने अपना जो क्लियर था, जिनकी मेरिट बनी हुई थी, उनको वाकई में सम्मिलित किया गया और उनकी लिस्ट भी निकाली गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है, जो कि ऑन गोइंग भर्ती थी। ऑन गोइंग भर्तियों को लेकर भी छात्र सवाल पूछ रहे थे, तो ऑन गोइंग भर्तियों में भी एनआईवीएस डीएलएड को शामिल किया जा रहा है, चाहे वो धीरे धीरे ही किया जा रहा हो, लेकिन प्रत्येक राज्य अब एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमा को मान कर रहा है। रेगुलर जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है उसके इक्विवेलेंट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था, जो जजमेंट दिया था। तो छत्तीसगढ़ में एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को पूर्ण रूप से मान्यता दे दी गई है और वो अब उन्हें अपनी जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी और जल्द ही उनका एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना भी पूरा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस को लेकर पिछले साल से छात्र काफ़ी परेशान हैं। कुछ छात्रों का सिलेक्शन जो केवीएस में इनका रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका था, उसके बावजूद भी ही एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को सम्मिलित नहीं किया गया। एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को इस वजह से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था एनआईवीएस डीएलएड के खिलाफ, उसके रिगार्डिंग एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन जब 2024 में एनआईवीएस डीएलएड के रिव्यू पिटीशन का फाइनल जजमेंट जब आया, उसमें एनआईवीएस डीएलएड की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमा को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड माना है। तो केवीएस के जिन भी छात्रों को का जो मेरिट में नाम आया था और वो किसी कारणवश चूक हो गई थी, लेकिन अब उनको उनकी सुनवाई मनदीप कालरा जी कर रहे हैं और मनदीप कालरा जी पूरी जोर शोर से केवीएस के जितने भी के जो छात्र सेलेक्ट हुए थे पीआरटी की पोस्ट पर, उनको एनआईवीएस जो डिप्लोमाधारी छात्र हैं उनको 100% अपनी ज्वाइनिंग मिलने वाली है अगले 1 महीने के अंदर अंदर। तो केवीएस के छात्र बिल्कुल भी निराश ना हो, जल्दी उनको भी एक खुशखबरी मिलने वाली है कि केवीएस पीआरटी ही में भी केवीएस संगठन जो है उसने भी एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमा को मान कर लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही केवीएस संस्थान अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर निकालेगी। केवीएस के जितने भी छात्र हैं वो जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी छात्र परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और फाइनली बात करेंगे कि जो छात्र परेशान हैं, क्या सर भारत के प्रत्येक राज्य में एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्रों को मौका मिलेगा? तो जी हाँ, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। 100% आपको एनआईवीएस डीएलएड जितने भी डिप्लोमाधारी छात्र हैं उनको 100% मौका दिया जाएगा। जैसा कि बिहार में आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 4.0 में आप देखना, जितने भी एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र हैं, जैसा कि बिहार में सबसे ज़्यादा लाखों की संख्या में एनआईवीएस डिप्लोमाधारी छात्र हैं, उनको टीआरई 4.0 में आवेदन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपनी स्टडी पर ध्यान जरूर दें और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती वाली टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बिहार शिक्षक भर्ती वाली टीआरई 4.0 की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी कराई जाएगी।
और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। द जेएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें।